हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास कोई नंबर है 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, मैंने क्या किया 3 को मल्टीप्लाई में लिख लिया। ठीक है, अब देखो मैंने 3 को मल्टीप्लाई में लिखा। ठीक है, कितने बार लिखा 1 2 3 4, तो मैं क्या लिखूँगी 3 की पावर 4। ठीक है, देखो मैंने 3 नंबर को रिपीट किया, 3 को रिपीट किया तो 3 लिखा। कितने बार रिपीट किया 4 टाइम, तो मैंने इसकी पावर में 4 लिख दिया। ठीक है, तो अब हम जो 3 है उसको हम क्या बोलेंगे बेस, एंड जो 4 है इसको हम क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, ठीक है, मीन्स 3 रेज्ड टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, 3 की पावर क्या है यहाँ पर 4। ओके, अगर आप हमने किसी नंबर की स्क्वायर लिखनी है, ठीक है, किसी नंबर को स्क्वायर में लिखना है। ठीक है, सपोज करो मैंने लिखना है स्क्वायर ऑफ एक्स, तो इसको कैसे लिखूंगी एक्स की पावर क्या लिखूंगी 2। अगर मैंने लिखना है क्यूब ऑफ एक्स, तो क्या लिखूंगी एक्स की पावर 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। देखो सपोज करो आपके पास कोई नंबर ए है। ठीक है, देखो जैसे ए की पावर m है एंड ए की पावर n है। ठीक है, देखो मैंने कोई ए नंबर सेम ले लिया। ठीक है, ए की पावर m ले ली एंड ए की पावर n ले ली। ठीक है, दोनों की पावर अलग अलग ले ली, और दोनों जो ये नंबर है दोनों किस में मल्टीप्लाई में है। तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये किसके इक्वल होगा ए सेम है, मीन्स इनका बेस सेम है, तो बेस को हम एक बार लिखेंगे। एंड अगर दोनों में मल्टीप्लाई हो तो पावर की क्या होगी एडिशन होगी, तो हम क्या करेंगे पावर को प्लस कर देंगे। ये ध्यान में रखना, अगर बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो बेस को हम एक बार लिखेंगे, एंड अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर को हम ऐड करेंगे। ओके, उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड क्या है ए की पावर m है एंड डिवाइड का साइन है ए की पावर n। इसमें देखो इसमें भी बेस सेम सेम है, पावर डिफरेंट है, पर क्या है डिवाइड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अगर डिवाइड आ जाए तो हम पावर को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई होगी तो हम पावर की एडिशन करेंगे, अगर डिवीजन होगी तो पावर की हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, अब देखो थर्ड, देखो ए नंबर है उसकी पावर m है, उसके ऊपर फिर पावर n आ गई। ठीक है, मीन्स बेस के ऊपर 2 पावर्स आ गई, तो हम क्या करेंगे पावर्स की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं ए रेज टू पावर mn भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखो अगर आपके पास ए है उसकी पावर m है, ठीक है, एंड बी है उसकी पावर भी m है। अब देखो दोनों में बेस क्या है डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है पर पावर क्या है सेम। अगर बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो एंड हो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करनी हो, तो हम क्या करेंगे बेस के मल्टीप्लाई करेंगे। बेस डिफरेंट है करनी मल्टीप्लाई है तो हम बेस की मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर सेम थी पावर को 1 टाइम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो अगर आपके पास क्या हो बेस डिफरेंट हो डिवाइड में। ठीक है, देखो ए रेज टू पावर m डिवाइड करनी है हमने बी रेज टू पावर m के साथ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखो बेस डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे बेस की डिवीजन है तो डिवीजन करेंगे, पावर को 1 टाइम लिख देंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं हम a बाई बी होल पावर m। ठीक है, उसके बाद देखो अगर आपके पास कोई ए नंबर है, ठीक है, उसकी पावर क्या है नेगेटिव, नेगेटिव है, तो इसको हम क्या करेंगे ऊपर 1 लगा देंगे और हम क्या करेंगे माइनस हटा देंगे। ठीक है, जो माइनस पावर थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अगर ए की पावर माइनस n है तो हम क्या करेंगे ऊपर 1 लगाकर डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे ए की पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, मीन्स ए रेज टू पावर n। ठीक है, उसके बाद देखो अगर आपके पास कोई ए नंबर है उसकी पावर 0 है, 0 है, तो उसका ऑलवेज आंसर कितना आएगा 1। पर ए क्या होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, मीन्स ए इज़ अ नॉन जीरो, नॉन जीरो होना चाहिए।
ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास ए कोई नंबर है, ठीक है, वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी नंबर हो जीरो नहीं होना चाहिए, उसकी पावर जीरो है तो उसको हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम 1, ठीक है। अगर किसी भी नंबर की पावर जीरो है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, पर वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रेसिप्रोकल की, ठीक है। अगर आपने रेसिप्रोकल फाइंड करना हो, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा करना हो किसी नंबर का, रेसिप्रोकल फाइंड करना है, आपके पास सपोज करो a बाई बी रेज टू पावर n है, आपने इसका रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल कैसे करोगे, या तो आप a और b को उल्टा कर दो, देखो मैंने a और b को उल्टा कर दिया, पावर पावर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पावर आपने एज इट इज़ लिखनी है अगर a एंड b को आप उल्टा कर रहे हो, ठीक है। जहाँ आप क्या कर सकते हो, a एंड b को छेड़ो ही मत, a एंड b को एज इट इज़ रहने दो, पावर को नेगेटिव कर दो, ठीक है। अगर आपने a अपॉन b उसकी पावर, ठीक है, a बाई बी उसकी पावर क्या है n, ठीक है, रैशनल नंबर है उसकी पावर क्या है n, तो अपने इसका रेसिप्रोकल क्या करना है, रेसिप्रोकल कैसे करोगे आप, a एंड b को उल्टा कर दोगे, a बाई बी था उसको b बाई ए लिख दो, पावर को एज इट इज़ रखोगे फिर, ठीक है। या फिर और कैसे लिख सकते हो आप, a एंड b को एज इट इज़ रहने दो, पावर को नेगेटिव कर दो, ठीक है, ये होगा रेसिप्रोकल, ठीक है, ओके। एक्सपोनेंट एंड पावर के इस टॉपिक में से जो भी क्वेश्चन आ, ठीक है, इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन पहले आए हैं एग्जाम में और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में जो एक्सपोनेंट एंड पावर के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो क्वेश्चन है PYQ है या प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके।